बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं रही है, लेकिन हर जिले में, प्रखंड में 2, 4, 5 ऐसे विद्यालय जरूर थे जहां पढ़कर आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जिले के जिले में कोई विद्यालय बचा ही नहीं है, कॉलेज बचे ही नहीं है। और हम लोग कई बार इसको हल्के में ये बताते हैं कि शिक्षकों की संख्या कम है, गुणवत्ता कम है, इसलिए ये खराब है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना सिर्फ शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता का मामला होता, तो आप ये बताइए कि पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, मुजफ्फरपुर लंगट सिंह कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है। वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां तो खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां तो बड़े बड़े बिल्डिंग प्रांगण बने हुए हैं, हजारों बच्चों ने नाम लिखाया हुआ है। हुआ यह है कि पिछले 25-30 वर्षों में ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में विद्यालयों की छवि को बदलकर समाज में लाभ बांटने का सेंटर इसको बना दिया गया। जो विद्यालय है वो बिल्डिंग है जहां से खिचड़ी बंटता है, जहां से साइकिल बंटता है, जहां से पोशाक बंटता है, पैसा बंटता है। उसकी छवि एक पढ़ाई के मंदिर के तौर पर रही नहीं गई है। नतीजा क्या हुआ, हर जगह विद्यालयों के बिल्डिंग बना दिए गए। जहां बिल्डिंग बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। और पूरे समाज में या सरकार में दोनों की प्राथमिकता, दोनों की सोच में विद्यालय जो हैं वो खिचड़ी बांटने के सेंटर हैं और कॉलेज जो हैं वो डिग्री बांटने के सेंटर हैं। कॉलेज में भी जब आपका बच्चा जा रहा है तो आप पढ़ाई के चक्कर में नहीं है, आप इस चक्कर में है कि 3 बरस में किसी तरह डिग्री मिल जाए, भले वो 5 बरस में मिल रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में बिहार में आप देखेंगे लोग जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी है नहीं। और प्राइवेट में आप जाइएगा जब compete करने, आपने पढ़ाई की नहीं है, खाली डिग्री लिए हुए हैं, तो दूसरे राज्य के बच्चे आपके ऊपर निकल रहे हैं। जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त होना उनके जीवन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। समाज कभी इस चीज के लिए इनको माफ नहीं करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कि यहाँ सड़क नहीं है जयनगर में, कल अच्छी सरकार आएगी, सड़क बन जाएगी, लेकिन जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकल गई, अब कोई भी सरकार आ जाए उनका जीवन अब बदलने वाला नहीं है। उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा और ये वोट के लालच में समाज को बांटकर, पूरे समाज को अनपढ़ बनाकर इन लोगों ने 30-35 वर्ष में बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया।